चीन सहारा लेकर युद्ध लड़ने की बात कह रहा है, जिनको भारत कई बार पटक चुका है। खासकर पाकिस्तान को, नेपाल से हमारे रिश्ते बेहतर हैं, उनको और बेहतर करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अगर नेपाल भी भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ चीन का साथ देगा तो भारत उसके खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, बॉर्डर खुले हुए हैं। नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में आकर व्यापार करते हैं। जब भूकंप आया था नेपाल में तो हमारे ही लोग थे जो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे थे। अगर उसके बावजूद भी नेपाल इस दोस्ती को नहीं निभाता है, चीन और हमारे संवाददाता बज्म वर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं पटियाला से। बज्म, ये जो क्षण है ये बहुत भावुक वाले क्षण हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने रियल हीरोज को आज सलाम करना चाहते हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सारा डर भूलकर लोग सड़कों पर हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पटियाला में अभी क्या तस्वीर? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ यहाँ की। कहीं ना कहीं बहुत भावुक कर दे तस्वीरें जो हैं वो यहाँ से भी निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि सूबेदार मनदीप सिंह जो हैं वो इसी गांव के रहने वाले थे। यहीं इसी गांव में उनका परिवार था, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थी, उनका पूरा परिवार इसी गांव का था। यहीं पर वो जो है हंसते खेलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस बहादुरी का काम जो है उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं पूरा गाँव उन पर फख्र ज़रूर महसूस कर रहा है। उनका परिवार भी जो है आर्मी में रहा। फिलहाल उनके ही गाँव के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अगर सूबेदार मनदीप सिंह की नेचर की बात की जाए, किस तरीके की नेचर थी उनकी, क्या कहना चाहेंगे? तो वो अगले के सीधा पेट च बढ़ जाता था, जिन्हों भी मिलता था। बहुत वधिया सुभाव का बंदा कि वधिया, सारे टब्बर बहुत वधिया उन्होंने दा। किसी ने भी कोई गल करनी बहुत मीठा। आपको कब खबर मिली इस बारे में कि शहीद हो गए हैं? कल मिली हमें। पूरे पिंड को कल ही पता लगा, पूरे गांव को कल ही पता चला। आपसे बात कर ली जाए, किस तरीके के व्यक्ति थे? क्योंकि देश भावना बहुत कूट कर भरी हुई थी। ये उनका परिवार भी बता रहा है, बहादुर थे, और ये भी बता रहा है कि चार चीनी सैनिकों के साथ भिड़ गए थे अकेले। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, उनके बारे में 10 साल उनके साथ, उनका नेचर बहुत अच्छे इंसान से, नेक बंदे सी, बहादुर सी। अभी 9 हफ्ता पहले जब लॉकडाउन खत्म हुआ गए से फौज में, ड्यूटी प्रति बहुत ही ईमानदार थी, बहुत नेक बंदे सी। और आप देख लो गांव में कितना इकट्ठ है, उस प्रति हमदर्दी है। बहुत अच्छे इंसान थे। गॉड ब्लेस यू। भी कुछ चैन है वो गलत किया है, इसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई जो है। बिल्कुल, हम लौटेंगे और लगातार बातचीत करते रहेंगे। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ। हमारे वीरों का अलग अलग जगह पर सम्मान किया जा रहा है और अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गम और गुस्से के बीच शहीदों को ये अंतिम विदाई पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ। वीर जवानों की शहादत हमेशा हिंदुस्तान। सौरभ इसको ऊपर कर दो, तार को ऊपर कर, सौरभ तार को ऊपर कर। यहाँ से ऊपर तो देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। चाहे तेलंगाना हो, बिहार हो, पंजाब हो, हिमाचल हो। हाँ ठीक है, हमारा भी हो जाए। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई हमारे शहीदों को दी जा रही है। बज़्म भी जुड़े हुए लगातार हमारे साथ पटियाला में भी। आपको बता दें कि इस वक्त गम का माहौल है। बज़्म, आप अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम कई बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। तो आप भी जो है वो सूबेदार मनदीप सिंह को जानते होंगे। किस तरीके के व्यक्ति थे? बहुत ठीक थे, वो बढ़िया बंदे थे, ईमानदार बंदे थे। देश सेवा थी वो परिवार से मिल रही थी। हाँ, सेवा कर रहे थे, बहुत बढ़िया था। पर जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने जो है हमला किया,
क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? गाँव वासी तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसी तरीके का जवाब जो है वापस देना होगा, बातचीत नहीं करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਤਾਂ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਿਆ, ਠੀਕ ਲੜਿਆ ਉਹਨੇ, बहुत ठीक है। कहीं ना कहीं ईमानदार और अच्छे व्यक्ति ये बता रहे हैं, परिवार वाले व्यक्ति थे ये बता रहे थे। लेकिन साथ ही जब हमने परिवार से बात की तो आपको बता दें उनकी 3 बहनें हैं, 2 उनके बच्चे हैं, पत्नी है, और पूरे घर का खर्चा जो है वो वही चलाते थे और कहीं ना कहीं देशभक्ति कर रहे थे, लेकिन साथ साथ देश की सेवा और परिवार की सेवा भी कर रहे थे। परिवार भी अब यही कह रहा है कि देश की सेवा जो है वो उन्होंने कर ली, लेकिन अब हमारी ये तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं बज़्म और राज के सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई दी जा रही है। फाइनल राइट